ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरिधाम जय हरिनाम जय हरिधाम जय जगत के मंगल की आरती पापियों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों पापों को मिटाने वाला हज कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हज कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद् गुरुतन की आरती पापियों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय प्रभु की महिमा की आरती पापियों को से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापी है तारती। ओ भूर गौरव करुणाकारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वंश सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पापी है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से हटा दे, पापियों को पाप से हटा दे, पापियों को पाप से हटा दे। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय
आगार, वसहि राम सर चाप धर, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुज बन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे कुंवर भागिनी कौन तपस्या कीन, दीन लोक गोदारनहार, जो भयो तेरो आधीन। अखिल ब्रह्मांड के नायक, भक्त वांछा कल्पतरु, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण, किशोरी जी, सभी देवी देवताओं, संत महात्मा, गुरुजनों के श्री चरण कमलों की वंदना करते थे। यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माताओं एवं बहनों, भगवत स्वरूप भक्तगण सज्जनगण, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के खष्टम दिवस के द्वितीय सत्र में हम लोग विराजमान हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। जहां तक आवाज जा रही हो, मेरी मां बहन, भक्तगण, सज्जनगण, विद्वतजन, प्रबुद्धजन, आप सादर आमंत्रित हैं। अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हरि कथा में लगाएं, हरि नाम संकीर्तन में लगाएं, क्योंकि जब ये जीव यहाँ से जाएगा तो साथ में यही जो भक्ति किए रहेंगे, अपना कर्म है वही लेके जाएंगे। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको
दिल दे बैठे हैं, गम पहले से तो कम तो न था, एक और मुसीबत ले बैठे हैं। या तुमको दिल दे बैठेगा, पहले से तो थे और मुसीबत ले भाव देखिए। भक्त कहता है हमने तुमको दिल दे दिया। आजकल समस्या है, दिल देते हैं लोग दुनिया में, दिमाग लगाते हैं भगवान में। यही झंझट की जड़ है। दिमाग लगाइए दुनिया में, दिल दीजिए भगवान। मुरलीधर जो आदमी दिल देगा, कीर्तन हो ताली में बजाए, कहने पर नहीं, ये सब पहचान नहीं में बोल रहा होता और ताली बजाता, अपने आप होगा। बीन बजेगी, सांप न नाचे, संभव है? असंभव। कीर्तन हो, हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, मतलब दिल ही नहीं लगा, अभी दिमाग लगा रहा। मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल कन्हैया, ऐसे तो मुझे पहले से बहुत गम था। देखिए क्या भाव है, एक मुसीबत और ले लिया तुमसे प्यार करके, एक मुसीबत और ले लिया। गम पहले से ही कम तो न थे, कम पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत ले मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे।
कहता है, क्या कहता है? दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। ओ दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, लेकिन दिल के पास तो आंखें है ही नहीं, तो आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। कैसे कहें देखो ये बैठे हैं मुरलीधर या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कन्हैया विराज। ठाकुर महिमा सुन के, किसकी महिमा? ठाकुर की महिमा। हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के राम है हम, तुम मिल जाओ तो चले हम। है मानव, जरा विचार करिए, क्या आज तक आपको चैन मिला? गाड़ी मिली, चैन मिला। धन मिला, चैन मिली। नौकरी मिली, चैन मिला। जरा विचार करिए, मन खोजे के भी तुम्हें पाता नहीं, मन तुम्हें
पाता नहीं मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम रूठ उसी मन में बैठे हो। या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। ठाकुर महान संत हुए राजेश्वरानंद जी महाराज। आहा, उन्हीं का ये भजन है। भाव देखा जाए। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर प्रभु घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। क्या बात है। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर प्रभु घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर प्रभु घन श्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे मुरलीधर छवि। या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे या मोहन
मुरलीधर प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की बाल कृष्ण भगवान की माँ भगवती की सदगुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की ग्रामवासी की भागवत भगवान की कथा कराने वाले की उनके माता पिता की उनके गुरु गोविंद की विपराही ग्रामवासी की श्रोता भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। 3 बार महामंत्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अब हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं। हमारे कन्हैया कब आए? कृष्ण पक्ष को आए और कृष्ण पक्ष में चांद की रोशनी कम होती है। अंधेरा रहता है। भगवान कन्हैया ये बताए कृष्ण पक्ष में आके कि जिनके जीवन में अंधेरा हो, क्या बताया भगवान? जिनके जीवन में अंधेरा हो, यदि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करे तो रोशनी ही रोशनी हो जाए। कन्हैया घोर अंधकार हो उसमें दिव्य प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। और हमारे कन्हैया जब आए तो अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था। कन्हैया कैसे आए? चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। निशीथे तमुद्भूते जयमानि जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्याम् दिसिन्दुरेव पुष्कलः। कृष्ण कौन है पता है? मैं इस रास्ते में क्यों आया, मैं आपके सामने में रखना चाह रहा हूं। मैंने भी विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान को जाना है, लेकिन आज तक विज्ञान के पास में ये जवाब है, सॉल्यूशन है कि जीव शरीर छोड़ता है तो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का नाश तो होता है नहीं। अभी मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, हंस रहा हूं, रो रहा हूं, लेकिन एकाएक क्या बात होती है राजा बाबू, इधर देखो,
एकाएक क्या बात होती है कि पूरा शरीर पार्ट्स ऑफ बॉडी रहता है लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होती। कभी आपने गौर किया? क्यों आप गौर करेंगे? आपके पास टाइम नहीं। आप क्यों करेंगे? बस मौत आएगी, मर जाना, यही तो करना है। बेटा को सेट करना है, बेटी की विवाह करनी है, घर द्वार बनाना है, ये सब करना है, लेकिन अपना सेटलमेंट करना है ये अभी सोचा है। पता है मरेंगे इसमें तो डॉट है ही नहीं, नो डॉट। आप हम मरेंगे उसमें कहीं डॉट है, कहीं शंका है? कभी आपने सोचा कि मौत के समय में शरीर तो जस का तस रहेगा, लेकिन इसमें जो रहने वाले हम हैं वो उसकी क्या गति होगी? कभी सोचा है? विज्ञान बता दे, मैं मान लूंगा। वही विज्ञान बोलता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का कहना है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। हमने उदाहरण दिया था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये विद्युत ऊर्जा एक है, ये मैकेनिकल एनर्जी में आया, यांत्रिक ऊर्जा में आया, फिर देखिए साउंड एनर्जी बन गया, पावर तो एक है। यही इलेक्ट्रिक पावर फिर हीटिंग का काम करेगा, यही इलेक्ट्रिक पावर फ्रीजिंग का काम करेगा, यही कूलिंग का काम करेगा। पावर एक है, देखिए काम बिल्कुल उल्टा, हीटिंग अलग है, कूलिंग अलग, लेकिन पावर तो एक है। ऐसे ये पावर एक है, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई जानवर, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, लेकिन पावर सेम है। मैं ऐसे आपको समझा दूं, मिठाई में सेम क्या है? चाहे बर्फी ले लीजिए, चाहे रसगुल्ला लीजिए, गुलाब जामुन लीजिए, लड्डू लीजिए, कुछ लीजिए, मिठाई में क्या है जो सेम है? मिठास, शक्कर। हाँ या ना? कोई सा मिठाई हो तो उसमें शक्कर की प्रधानता होती है, और कुछ चेंज होगा लेकिन शक्कर ना हो तो मिठाई कहा ही नहीं जाएगा। ऐसे आप जो भी हो भाई, कोई गुलाब जामुन हो, कोई लड्डू हो, कोई पेड़ा हो, कोई बर्फी हो, लेकिन मिठास तो सेम सब में है। आया ना? रसगुल्ला अलग, लाल मोहन अलग, बर्फी अलग, लेकिन मिठास। ऐसे कोई महिला, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई ऊंट, कोई सांप, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, लेकिन उसमें जो पावर है, एनर्जी है, वो सेम है। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा कि इसकी क्या होगी? क्या होगी? आपकी क्या दशा होगी? हम लोग कभी सोचते नहीं है, और सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो दिक्कत है, मौत तो आ जाएगी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, ऐ तोता खोता छोड़ के जाई के परी, काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाई के परी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बार होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बार होता हो। बेटा को पैसा नहीं दीजिए, घर में पैसा नहीं दीजिए, तो देखिए आपकी बहन काहे माया में भुलाई बार तोता हो, खोता छोड़ के जाई के परी। माया में भुलाइल बार तोता हो,
होता छोड़ के जाए राधे श्याम। पंक्ति है इसमें, इस पंक्ति का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो। पता कब चलेगा? जब कोई पेट पकड़ ले तब बेटा बेटी समझ में आता है। जब आपका शरीर काम न करे तब पता चलता है कि कौन क्या है। सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो। क्या होगा? खोता किसको कहते हैं? ये शरीर है खोता, इसमें से छोड़ के जाना पड़ेगा। सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो। होता छोड़ के जाएंगे भुलाई बात होता हो, होता छोड़ के जाएंगे। कौन सा समय था? जन्म मृत्यु के चक्कर को यदि कोई छुड़ाएगा वो हमारे कन्हैया है। कौन है? कन्हैया जब आए, अच्छा आपको पता है जब भगवान आएंगे तो कैसे आते हैं? नहीं पता है? भागवत जी में जरा ध्यान से सुनिए कैसे भगवान आते हैं। आपके दिमाग में ये हो कि भगवान मंदिर में मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे, ये तो भगवान का ऑप्शनल स्थान है। क्या है? परमानेंट स्थान नहीं है। परमानेंट स्थान कहाँ है? भगवान जो परमानेंट उनका रहने का जगह है वो है हृदय। कहाँ है? कहाँ है? तमद्भूतम बालकमं भुजे क्षणम। चारों अंधकार का साम्राज्य था, उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान।
अब यहाँ विचार करिए, एक एक शब्द पर विचार करिए। सबके हृदय में विराजमान, देवकी के हृदय से प्रकट हुए, मेरे हृदय से प्रकट क्यों नहीं होते? सवाल। जब सबके हृदय में विराजमान है तो फिर मेरे हृदय से क्यों नहीं प्रकट होते? कारण है, सबके घर में माचिस है, सबके घर में उस माचिस में आग है, लेकिन सब माचिस से आग निकलेगी, आग उसके माचिस से निकलेगी जो रगड़ मारेगा, जो घर्षण बल करेगा, घीसेगा माचिस के तिल्ली को, जो घीसेगा उसी के माचिस में से अग्नि प्रकट होना है। तो ये घिसना क्या है, रगड़ क्या है, घर्षण क्या है? हरि व्यापक सर है तो सबके हृदय में, है तो सबके हृदय में, लेकिन प्रकट होगा उसी के हृदय में। हरि व्यापक सर भद्र समाना, प्रेम ते हो ही प्रकट में जाना। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक शरण भद्र समाना, प्रेम ते हो ही प्रकट में जाना। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बात बताइए, आप गए बाजार सब्जी लेने, आप सबसे घटिया सब्जी लेके आए, शराब। आप बना के दीजिएगा तो खाने वाला समझेगा कि नहीं? आप बाजार गए, सड़ी हुई सब्जी लाए और उसको बना के दीजिएगा तो खाने वाला समझेगा या नहीं समझेगा? चावल लाया, 20 रुपये से स्टार्ट है, 15 रुपये से चावल स्टार्ट है, 60 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये, खाने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा? आप अपने जीवन का कौन सा समय भगवान को देते हैं? बताइए। 1 नंबर का समय देंगे, 1 नंबर का रिजल्ट मिलेगा। सेकंड नंबर का, सेकंड क्लास का समय देंगे, सेकंड क्लास रिजल्ट आएगा। थर्ड क्लास का समय देंगे तो थर्ड क्लास का रिजल्ट आएगा। हम लोग तो समय दिए, कौन क्लास का है? अपने जीवन को दांव लगाया है। आया ना? इस अवस्था में कोई इंजीनियर बनता, मैं भी रहता, कोई डॉक्टर बनता, एसडीओ बनता, पीडीओ बनता। अब बताइए, हमने अपने जीवन का सुख भोग छोड़ा, भगवान को 1 नंबर समय दिया, युवा अवस्था दी, तो रिजल्ट कैसा आएगा? कैसा आएगा? 1 नंबर समय जो देगा। हरि व्यापक शरण भद्र समाना, प्रेम ते हो ही प्रकट में जाना। हरि व्यापक शरण भद्र समाना, ऐसे सोचिए, विज्ञान के ढंग से एक तरफ दुकान, एक तरफ भगवान, एक तरफ ससुराल, एक तरफ भगवान। आप किसको चुनिएगा? तो आप उसी को चुनिएगा जिससे आपको जिसमें रुचि हो।
सत्संगी आदमी एक कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, उसको जाना है, या आपके किसी शहर में 20 किलोमीटर में कोई शहर है जहां ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, अब 5 किलोमीटर में सत्संग है, अब दोनों आदमी है, ऑर्केस्ट्रा को भी चाहने वाले हैं और सत्संग को भी चाहने वाले हैं। सत्संग क्या सोचेंगे जरा देखिए, 5 किलोमीटर आने में देर हो जाए, ठंड का महीना है, फिर भोजन खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कितना नहीं जाने का सब तर्क देंगे सत्संग। जिसको 20 किलोमीटर में ऑर्केस्ट्रा है वो मोटरसाइकिल लिया, पंचर हो गया, उसको फेंकेगा, फिर पैदल चलेगा, फिर दूसरे के गाड़ी पर गया, वो भी पंचर हो गया, उसको फेंकेगा, फिर आगे बढ़ा, कोई टेम्पो में बैठेगा, टेम्पो गड़बड़ हो गया, फिर रुकेगा नहीं, फिर कोई बस पकड़ेगा। मतलब उसको जाना है तो आप समझ लीजिए सेम चीज होता है, जिसको जिस चीज में रुचि होती है वो कारण नहीं देगा, रिजल्ट देता है। हम अक्सर ट्रेनिंग में कहते हैं रिजल्ट कॉज तो देंगे आप, जो हमसे ये काम नहीं हुआ इस कारण से, इस कारण से, ये काम है आलसी का, ये काम है जो कर्म से च्युत हो गए, कर्तव्यहीन व्यक्ति का ये लक्षण है जो कारण देगा। इस कारण से अच्छा हनुमान जी लंका गए थे जी, कारण दिए कि पहाड़ लेके आए, अच्छा बोला गया था कि संजीवन बूटी लेके आओ। देखिए जो काम करने वाला सेवक होगा सो काम करके आएगा, कारण नहीं देगा। संजीवन बूटी लेके आओ तो सुखेन वैद्य बोले थे कि महाराज पहचान बताइए, हम तो चिकित्सक नहीं है, औषधि को पहचानेंगे नहीं। तो बोले तुम जाओगे ना उस पर पहाड़ पर, तो वो जो पौधा होगा सो चमकेगा, पूरे पर्वत में वही एक पौधा होगा जो चमकेगा बिजली की तरह। इधर रावण को पता चला तो कालनेमी को भेज के जितने पौधे थे सबको चमका दिया माया से। अब हम आप होते तो वहां जाके कंफ्यूज हो जाते कि किसको ले जाए किसको न ले जाए। और समय कितना था जी, भर रात का समय था। यदि हनुमान जी काश जाके फिर सुखेन वेद के पास जाते और फिर आते तो समय खत्म, लखनलाल की कहानी खत्म। हनुमान जी सोचे कि एक देखिए सेवक का धर्म, हनुमान जी सोचे आज मंगलवार है भी, हनुमान जी सोचे कि समय बहुत कम है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैद्य जी बोले थे कि वो चमकेगा बिजली की तरह पौधा, लेकिन यहाँ तो सब चमक रहा है। सोचे ऐसे काम नहीं चलेगा, पर्वत को ही उखाड़ के लेके चलो, वैद्य खुद से पहचान लेंगे। और देखिए वो पर्वत को उखाड़ के लेके गए। ये कारण दिए क्या, जितने आलसी व्यक्ति होंगे, जितने कर्तव्यहीन व्यक्ति होंगे तो हर एक काम में वो कारण देंगे, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो कारण नहीं देते, कॉज नहीं देते, वो रिजल्ट देते हैं। आप किस में से हो? हरि व्यापक आप क्या हो, खुद से आप निर्णय करिए। आलसी हो कि कर्तव्यहीन हो कि कर्तव्य परायणता आप में है, परीक्षा आप करिए। कारण देने वाले हैं कि रिजल्ट देने वाले हैं। हरि व्यापक शरण भद्र समाना, प्रेम ते हो ही प्रकट में जाना। जय राम जय जय राम, श्री राम जय देवी के हृदय से प्रकट हो गए। कैसे है भगवान?
तमद्भूतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शंख गदारयुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्ममङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान देखिए कहां प्रकट हुए जी। उनके सामने में एक अद्भुत बालक है, उनका नेत्र कमल के समान कोमल विशाल है, चार सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल लिए हुए, गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। और संतों ने कह दिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। भाई प्रगट कृपाला दीन यशोमती के हितकारी। यहाँ टेक्निकल कथा हो रही है, टेक्निकल आदमी हो तब न बने बात। क्या ड्राइवर एक नंबर हो और उसको साइकिल दे दीजिएगा तो पटना जाने में कितनी देरी हो जाएगी। एक नंबर ड्राइवर को स्कॉर्पियो दे दीजिए। टेक्निकल कथा हो, आदमी टेक्निकल न हो। यहाँ देवकी जो प्रेम किए हैं भगवान से, तो भगवान प्रकट हुए। सुनने वाले के मन में क्या बात हो रही है? मन में ये बात आ रही है कि मुझे भी मिलेंगे। ओ सुन लेंगे, इधर से सुन लेंगे, बस हो गया। देवकी को साथ में ऐसे हुआ था, बस ये तो टाइम पास है साहब। मन में हुआ कि देवकी के घर, देवकी के हृदय में भगवान आए तो मेरे भी हृदय में भगवान आएंगे, ऐसा सोच बनता है। ना 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 ना, दूर दूर तक कथावाचक से तो बन भी नहीं करता है, तो श्रोता को कहां से बनेगा? भगवान प्रकट हो गए। अच्छे वृद्धावस्था बेटा हुआ है वसुदेव को, देवकी को। जब वसुदेव जी को ये पता चला कि परब्रह्म परमात्मा आ गए, मन खुशी से, आनंद से, उल्लास से भर गया। और उन्होंने, वो तो कहां थे? जेल में थे। कहां थे जी? वसुदेव देव जी कहां है? जेल में। वहीं संकल्प कर लिए कि 10,000 गायों का दान देना है। कितना गायों का दान देना है? 10,000। स्वर नहीं बज रहा। भाग्य बिहारी, कितना दान देना है जी? अब हम एक गाय के बारे में, दान के बारे में बताते हैं। आप मिलाइएगा। किसी की 80 बरस है, किन्हीं की अवस्था 50 बरस है, किन्हीं की 70 है। क्या ये बात आप सुने थे जो मैं अभी बता रहा हूं? मिलाइएगा। मैं कहां से बता रहा हूं? यहाँ पर गौदान की बात आई है। कौन गोदान किए हैं जी? ये वसुदेव जी जेल में हैं और सोच रहे हैं कि हम गोदान करेंगे। कितना गोदान करेंगे जी? 10,000। किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में? बेटा हुआ है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आंगने में हो, आंगने में हो, आंगने में हो, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे।
सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, विद्वत जन प्रबुद्ध जन बैठे हैं। अब मैं गौदान के बारे में एक रहस्य मार्मिक बात बताने जा रहा हूं। आप लोग ये सुने हैं कि नहीं सुने हैं, सो तो आप मिलाइएगा। अभी मैं एक छोटी सी पोथी है, बड़ी पोथी खुद पढ़ रखे हैं। ये पोथी का नाम है गरुड़ पुराण। बाबू जी क्या नाम है? गरुड़ पुराण। गीता प्रेस की पोथी। अध्याय है 8वां। कौन सा अध्याय है? 8। आपके घर पर जो पंडित जी गरुड़ पुराण करने आते हैं, वो भी इसी किताब लेके आते होंगे या लोकल किताब, लोकल प्रकाशन का भी वो लेके आते हैं। लेकिन बात है एक, इसमें क्या लिखी हुई है बातें, क्या बोला मैं, याद रखिएगा। अध्याय कितना में बोला? ये अध्याय है 8वां, ठीक है? 8वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 66, 67, 68। पंडित काटेगा है संभव। बताइए, संविधान यदि कोई आप नियम चेंज करना चाहते हैं, ऐसे चेंज हो जाएगा। अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा की सहमति, उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर, उसके बाद बिल बनेगा, कानून बनेगा। ऐसे कहने से हो जाएगा। यदि कोई इस पुराण की बात को काटना चाहते हैं, तो व्यास से बड़े आदमी महापुरुष आए तब न काटे। संविधान चेंज करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा से पास करा के फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर करा के बिल बनाना पड़ेगा। आप व्यास जी से बड़े विद्वान बन जाएंगे, जानकार बन जाएंगे, तब ना आप इसको काटेंगे जी। व्यास जी 24 अवतार में से एक अवतार व्यास भगवान का है, तो आप भगवान के अवतार हो। कोई पंडित भगवान का क्या लिखी हुई है बातें जरा सुनिए। आप बोलेगा कि बाबा आप क्यों बता रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके रुपया पैसा से मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ न कुछ पारिश्रमिक को देना ही पड़ेगा। हाँ या नहीं? देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे लोभ नहीं है कि मैं करोड़पति हो जाऊं। जो इसमें बात लिखी है वो मैं बोलूंगा। आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात, ना लगे तो आपका मैटर है। क्योंकि आपका मुझे डर नहीं है, डर उसका है जिसने इस गादी पर बिठाया है, जिसकी गादी है उसका डर है, उस मालिक का डर है। इसीलिए मैं दूध का दूध करता हूं, पानी का पानी करता हूं। पंडित लोग बोलता नहीं है। क्या लिखा हुआ है सुनिए। 66वां श्लोक, अभी मेरे पास पोथी है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है? क्या लिखी बात है जरा सुनिए। विष सीताप हो मंत्र बहनी, किम दोष भागिनो। याद रखिएगा और इसको अपना समाज में जरा ऐसा मौका आए जिस पर अमल करिए। अपात्री साच घोर दत्ता, दातारम नरकम नयेत। अब मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं। अपात्र माने क्या होता है? और जो प्रारंभ में लगता है वो नकारात्मक हो जाता है, वो निगेटिव शब्द बन जाता है, नहीं वाला। ठीक है? कुशल, अकुशल, पर्याप्त, अपर्याप्त। पर्याप्त माने पूरा, अ लगा दिए तो मतलब पूरा पर्याप्त नहीं है। कुशल माने दक्ष, अ लगा दिए तो माने दक्ष नहीं है। ऐसे अपात्र माने जो पात्र न हो। हाँ जाना, अपात्र समझ में आया? अपात्र सा के लिए बात आई है, इसीलिए सा। जो गौर दत्ता, यदि अपात्र को आप गौर दत्ता माने गाय देते थे, गौ माने गाय, दत्ता माने देते हैं, तो दातारम नरकम नयेत, देने वाला नरक जाएगा। ध्यान दीजिए, अर्थ समझिए। क्या बोला गया है? किसको दीजिएगा तो नरक जाइएगा? अपात्र को। किसको दीजिएगा तो नरक जाइएगा?
अपात्र कह लीजिए, कुपात्र कह लीजिए, उसको यदि आप गाय दिए तो नरक जाइएगा। तो कैसे नरक जाइएगा? हम कल टिकट बताए थे, कै प्रकार का टिकट होता है? कै प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है वेटिंग, एक होता है आरएसी, एक होता है कंफर्म। मैं जो बोल रहा हूँ मैं आरएसी बोलता हूँ, न वेटिंग वाली बात। मैं हमेशा बोलूंगा तो कंफर्म वाली बात बोलूंगा। तो कंफर्म वो नरक जाएगा। कौन? जो अपात्र को, कुपात्र को गाय दान करेगा। अब जरा देखिए ये अपात्र है कौन? अपात्र कहेंगे किसे? पता तो चले। हाँ या नहीं? आपके मन में ये बात आ गई होगी कि अपात्र कहेंगे किसे? तो पहले इसका गणना है कि कितना आदमी नरक में जाए। तो देने वाला नरक जाएगा और लेने वाले की हालत देखते हैं। कुलेक सत संयुक्तम गृहीतारम तुपातये। कुलेक को विच्छेद करेंगे तो कुल 1 और सत माने 100। तो 101 पीढ़ी गृहीतारम तुपातये, 101 पीढ़ी नरक में जाएगा। कौन? लेने वाला। सुन जा रही बात? यदि कुपात्र है, अपात्र है, अब वो गाय लिया तो वो जाएगा 101 पीढ़ी नरक। बात समझ आई? अब देने वाला कितना जाएगा? सा विकृता विभक्ता वा दहत्या सप्तमम कुलम। आप गाय दिए, यदि वो बेच लिया, सा विक्रेता। अच्छा, विक्रेता माने क्या हुआ? विक्रय में तो सब जानते हैं। विक्रय में बेचना, क्रय में खरीदना, ये तो सब जानते हैं। सा विक्रेता यदि उस गाय को बेचा जिसको आप दिए और वो बेच लिया, दहत्या सप्तमम कुलम। देने वाला 7 पीढ़ी नरक में जाएगा। अब आप सोचिए, एक तो गाय दान किए और नरक में 1 पीढ़ी नहीं, 1 लोग नहीं, 7 पीढ़ी नरक में जाएंगे। और लेने वाला कितना जाएगा? 101। कितना जी? ऐसे याद ये बात नहीं रही, हम आपको याद करवाते हैं। कमरा बनाते हैं ना, 10 बाय 12, 12 बाय 14, ऐसे याद रखिए। 7 बाय 101 बोल 2-4 बार बोलिएगा तो ये बात याद रहेगी। 7 बाय, जो से बोलिए 7 बाय 7 पीढ़ी नरक में देने वाला और लेने वाला 100। कब जाएगा? जब वो जिसको दिए वो बेच लिया तो। अब आप कहिएगा बाबा ये कैसे? ये मैं समझा रहा हूं। ये गौदान है। अब भागवत में भी 2 दान मुख्य है, गौदान और स्वरदान। अब आइए, गौदान और कन्यादान। गाय मां है या नहीं है, पहले इस बात पर निर्णय हो जाए। गौ माता की रक्षा हो, खाली कहने से नहीं चलेगा काम। गाय माता है, गाय में सब देवी देवता की वास है, तो पूजनीय हो गई। आप अपनी बेटी का दान, कन्या का दान करते हैं, बेटी की विवाह करते हैं, तो कैसे दान कर देते? बिना घर देखे, बिना बर देखे, बिना गौ देखे। जिसके जब मन आया एक दिन में विवाह कर देते हैं कि पता लगाते हैं उसका मामा गाँव लड़का का कहाँ है, लड़की की मामा गाँव कहाँ है, क्या करती है, क्या करता है, वो कैसे पढ़ता है, क्या कमाता है। कितना छानबीन के बाद अपना लड़की देते हैं। आया ना, 6 महीना, साल भर, 2 साल पता लगाते हैं लड़का के बारे में। यदि लड़का दिल्ली है तो दिल्ली चले जाते हैं, वहां मकान देखते हैं, सब पता लगा के तब अपना कन्या का दान करते हैं।
गाय दान किए तो आप पंडित जी के घर पर गए, उसको गाय रखने का जगह गौशाला है कि नहीं है, चारा की व्यवस्था है कि नहीं है, गौ को ठीक से रखेगा कि नहीं, पानी देगा कि नहीं, पता लगाए आप। पता नहीं लगाए तो गाय को बेचेगा, गाय को बेच लेगा तो गाय कटेगी, गाय कटेगी तो आप कंफर्म हो जाइए 7 बाय 100। जोर से बोलना पड़ेगा, बोलिए ना, कितना बाय कितना? 7 बाय 100। तो आप कहिएगा बाबा गौदान न करें, करिए, कन्यादान करिए, लेकिन जैसे बेटी की विवाह के पहले पूरा छानबीन करते हैं, वैसे ही गौ को दान करने से पहले छानबीन करिए। हमको गौ दीजिएगा, हमको गाय रखने का जगह नहीं, या हम घर पर रहते ही नहीं, हमको गाय दान करिएगा। हम तो आपको बोलबे करेंगे, पंडित तो बोलबे करेगा कोई दान कर दीजिए, लेकिन आप दान करने से पहले सोचना पड़ेगा ना जी। नहीं तो दो में से एक बात करिए, या तो गरुड़ पुराण को पंडित काट दे, या नहीं तो अपने गलती स्वीकार करे, दो बात होगी नहीं। या तो गरुड़ पुराण गलत है, या नहीं तो सामने वाला गलत है। पंडित कभी बोला कि यजमान हमको गाय नहीं दीजिए क्योंकि मैं पाल पोस नहीं पाऊंगा, मैं तो बेच लूंगा, अब बेचूंगा तो आप भी नरक जाइएगा, हम भी नरक नहीं जाएंगे, इसलिए यजमान गाय नहीं दीजिए। ऐसा पंडित मिला? नहीं मिला। गाय लिया, बेचा, तो आप कहते पासबुक में लिखा गया है 7 पीढ़ी, लेकिन भागवत सुन रहे हैं तो इसमें से कुछ कंसेशन हो सकता है। बाकी बिहारी, अब आइए हम क्या कहते हैं। भागवत के बाद में गौदान है, आज गौ की लीला सुनेंगे, कन्हैया गौ चराने जाएंगे। हम क्या कहते हैं, यजमान को कहते हैं हाथ जोड़ के कि आप हमको गौदान नहीं करिए, क्यों जी मैं घर पर रहता नहीं, गौ माता भूखे रहेगी, पानी कौन देगा, नहीं देगा, इसीलिए आप गौ वहां जाके दान करें, चाहे वृंदावन में दान करें, चाहे काशी में दान करें, चाहे मथुरा में दान करें, चाहे प्रयाग में दान करें, चाहे आपके घर के बगल में गौशाला हो, वहां गौ दान करें जहां गौ माता की सेवा होती हो, चारा समय से मिले, पानी समय से मिले, रहने की व्यवस्था हो, वहां जाके गौ का दान करिए। सीता जी सेम थी, वही सीता जी जगत जननी सबका उद्धार करती है, लेकिन रावण उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो रावण का नाश हुआ, लंका का नाश हुआ कि नहीं नाश हुआ? सीता सेम है, आया ना, गौ सेम है, ये माता सेम है। कोई बेटा माँ की सेवा करेगा, समय से खाना पीना भोजन देगा तो उद्धार हो जाएगा। कोई बेटा माँ की देखभाल न करे तो उसका कहानी खत्म है साहब। वही माँ बाप साथ देंगे। इसीलिए याद रखिएगा, यहाँ पर 10,000 गौ दान देने का संकल्प किया कौन? वसुदेव जी। कहां से जी? जेल में है। कहां से संकल्प किए? मुझे बेटा हुआ है, अब बेटा के लिए 10,000 गौ दान करेंगे। परीक्षित अब आइए, देवकी कहती हैं कि भगवान कंस तो बड़ा पापी है, आप 4 भुजा, इतना बड़ा स्वरूप तो कंस को पता चल जाएगा, इसीलिए भगवान हमको तो बड़ा डर लग रहा है, आप ही अपना रूप छिपा लीजिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भोपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भो। जो ही भगवान सुने, भगवान बोले मैया सुनो, मैं ये रूप क्यों दिखाया? क्योंकि मैं तुमको वचन दिया था, तुम तपस्या की थी, तुम बोले कि मेरे जैसा बेटा चाहिए, लेकिन मैया मैं तो हाँ बोल दिया, तथास्तु कह दिया,
लेकिन मेरे जैसा इस संसार में मैं ही हूं और कोई नहीं। अब तो बात झूठी हो गई। इसीलिए मेरी मां नियम है, किसी को वचन देके आप वो सामग्री नहीं देंगे तो उसके बराबर तिगुना सामान देना पड़ेगा। इसीलिए मेरी मां, मैं तुम्हारे घर में तीसरा बार ये है मैं बेटा बन के आया। पहले जन्म में तुम वृष्णि सुतपा थी, दूसरे में अदिति कश्यप हुई तो मैं वामन हुआ, तीसरा में देवकी वसुदेव हुई तो मैं कृष्ण बन के आ गया। इसीलिए मैं तुमको ये रूप दिखा रहा हूं, मैं जो वचन दिया था मैं उसका पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। रघुकुल रीति, भगवान का वचन कभी झूठा नहीं होगा, ना संत का वचन झूठा होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी माँ इधर ध्यान दीजिए, मैं वचन दिया था तुम्हारे घर बेटा बन के आऊंगा, लेकिन मैं एक बार नहीं आया, 3 बार आया, तीसरा बार अजय मेरी माँ भोला बाबा से बेटा मांगती हो, भगवती से बेटा मांगती हो, उसमें थोड़ा सा जोड़ दीजिए। बेटा मांगना है लेकिन जोड़ देना है, आपके जैसा बेटा मांगिए। भगवान से बेटा मांगिए, बेटी मांगिए। बेटी मांगती हो तो भगवती को कहिए कि आपके जैसे बेटे, भगवान मांगे आपके जैसे बेटा, मजा आ जाएगा। हरि व्यापक शरण भद्र समाना, प्रेम के मोही प्रकट में जाना। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मैया कितने दिन तपस्या किए थे पता है? 12,000 वर्ष। आप लोगों को इस विषय पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो एक बार बैठ जाते हैं तो एक बार अंत में उठती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। ऐसी भक्ति होती है, न उठ न बैठ न हिल न डोल न परेशानी। देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए, इतनी कठोर तपस्या किए थे, तब जाके भगवान आए। जब अभी हम लोग तपस्या कर रहे हैं सब, इसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको अनुभव हो रहा होगा, हृदय आपका बता रहा होगा। भगवान आए, बोले अब तो बच्चा बन जाइए। भगवान बच्चा बन गए। अब एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, वसुदेव जी कंस को क्या वचन दिए थे कि जितनी संतानें मुझे होगी मैं सब सौंप दूंगा, लेकिन यहां नहीं सौंपे। तब तो बात झूठी हो गई। देखिए मार्मिक बात क्या है, कंस को वचन दिए थे ना, जिस समय में आकाशवाणी हुई थी तो वसुदेव जी क्या बोले थे कि देवकी को छोड़ दीजिए और देवकी के गर्भ से जितने संतानें होंगी सब में आपको सौंप दूंगा, बोले थे। लेकिन ये कन्हैया को तो नहीं सौंपे, तब तो उनकी बात झूठी हो गई है। सवाल आपके मन में आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसका समाधान देखिए, यहीं पर समाधान है। ततश्च शरीर भगवत प्रचोदितः, भगवत प्रचोदितः माने भगवान की प्रेरणा से। भगवत प्रचोदितः माने भगवान की
अपना मन से नहीं, अपना मन से तो कंस को दे देते थे। किसी को फिट आ जाए, पता है वो गिरता है तो ये देखता है कि मैं सड़क पर गिर रहा हूं कि कहां गिर रहा हूं, देखता है वो, क्योंकि अपने होश में, कोई आदमी बेहोश होके गिरता है तो देखता है कि सड़क पर हूं कि हॉस्पिटल में हूं कि घर में हूं कि कहां हूं, छन गिर जाता है, क्यों? बेहोश हो गया। ऐसे अपने मन से लेके नहीं गए वो, भागवत प्रचोदितः, भगवान की प्रेरणा हुई कि मुझे यहां से ले चलिए। अब उनकी क्या दोष है? आप बताओ, हम जान के छत पर से गिर जाएं, कूद जाएं, ये हमारी गलती है, लेकिन हम बेहोश, कोई आदमी बेहोश होकर गिरे, उसकी गलती हुई। अपना होश में रहते, अपना दिमाग में रहते, तब कंस को न सौंपते तो दिक्कत थी बात। लेकिन भागवत प्रचोदिता, भगवान की प्रेरणा हो गई कि मुझे यहाँ से निकालिए बाबूजी, हमको बाबा यहाँ से निकालिए। सुतम, अच्छा और एक बात देखिए, एक बात और सिद्ध हो जाएगी कि वसुदेव जी अपने हिसाब से नहीं किए, पहरेदार जगह थे। कैसा पहरेदार था, कैसी सुरक्षा थी? जेट श्रेणी की सुरक्षा थी। थोड़ा बहुत आर्मी नहीं लगा हुआ था वहां पर, ब्लैक कमांडो सब लगा के रखा था। कंस की संतान होगा तो मेरा दुश्मन है तो मारने के लिए नॉर्मल फोर्स नहीं था, ब्लैक कमांडो सब, एसपीजी उसको कह सकते हैं। वो सो गया। क्यों सो गया? आर्मी को देखे सोते हुए, तो इतने सारे जो फौजी थे, फौज था कंस का, वो सो गया। कैसे सोया? अपने मन से सोया, माया। ये सो गए, और क्या? दरवाजा खुल गया, गेट खुल गया, ताले खुल गए। अब तो आपको समझ में बात आ गई कि वसुदेव जी अपने मन से नहीं किए। समझ में आ गई? संतुष्ट हैं? वसुदेव जी तो ताला नहीं खोले, वसुदेव जी तो गेट नहीं खोले, वसुदेव जी तो पहरेदार को नहीं सुलाया। यहाँ कौन क्या काम हो रहा है? माया। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। किसके कारण? योग माया के कारण। कन्हैया को गोदी में लिए हैं, ज्यों ही गेट पर आए सब कुछ खुल गया और आगे जब बढ़े तो बारिश, आंधी, बारिश होने लगी, आंधी आ गई। इसके बारे में कभी आप लोगों ने गौर किया कि बारिश क्यों हुई? जब ताले खुल सकता है
पहरेदार सो सकते हैं, तो वसुदेव जी भगवान को ले जा रहे हैं तो बारिश तो दिक्कत करेगी भाई। क्यों बारिश हुई, इस पर कभी विचार किए? अब इसका मैं तकनीक बताता, टेक्निकल बात बताता। क्यों बारिश हुई? आपके घर से कोई चोर चोरी करके जाए, बाहर में जोरों की आंधी तूफान आ जाए, बारिश होने लगे, तो आप चोर का पीछा करिएगा कि जान बचाइए। क्या करिएगा बताइए? आपके घर से कोई चोर चोरी करके जाए, अब बाहर में बिजली कड़क रही है, जोर की बारिश हो रही है, आंधी है, तो आप जान बचाइएगा कि चोर के पीछे भागिएगा? क्या क्या क्या? तो जान बचाइएगा तो आप घर से नहीं निकलिएगा। ऐसे ही वसुदेव जी जब जाने लगे तो चोरी से जा रहे थे कि दिखा के जा रहे थे? वो जो जा रहे थे, कंस की आज्ञा थी, चुरा के जा रहे थे, छिपा के जा रहे थे। इतनी भगवान की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखिए कि बाइक में पहरेदार जग भी गया, इतनी आंधी बारिश आ गई कि वो बाहर निकल, इसलिए आंधी बारिश होने लगी। अब आगे जमुना के किनारे, जमुना के किनारे आए तो मैया पानी बहुत कम था, लेकिन जो ही वसुदेव जी कन्हैया को लेके गए, जमुना जी बढ़ने लगे। इतनी बढ़ी मत पूछिए, वसुदेव जी के यहां तक पानी आ गया। अब आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि पानी जब कम थी तो एकाएक क्यों बढ़ गई? इसका समाधान ये है तो बहुत सारे भाव, लेकिन एक भाव ये है कि यमुना जी कृष्ण की प्रिया है। यमुना जी कौन है? कृष्ण की प्रिया, प्रियतमा। जिस भगवान का दर्शन पाने के लिए योगी ऋषि महर्षि हजार वर्ष तपस्या करते हैं, वो भगवान उनके यहाँ आ रहे हैं। किसके यहाँ आ रहे हैं? यमुना मैया के यहाँ। तो यमुना मैया सोच रही हैं कि उनके चरण कमल का स्पर्श में कैसे करें। उनके चरण कमल का स्पर्श में इतनी बड़ी वसुदेव जी के जब ऐसे डूबने लगे तो कन्हैया सोचे बाबा को तकलीफ हो रही है। जमुना जी की भाव को जान गए तो अपना चरण कमल नीचे कर दिए। जमुना जी प्रणाम करती हैं, अब फिर 10 का 10 पानी, फिर घुटने पर पानी हो गई। अब यमुना जी पार करके गोकुल पहुंचे हैं, नंद बाबा के गोकुल में पहुंचे हैं। वहां क्या हालत है? कन्हैया 12 बजे कारागार में आए थे, बंदी गृह में आए। अब वहां से पैदल चले गोकुल के लिए तो 1 आध घंटा लग गया हो। 1:30 बजे 2 बजे की नींद जो होती है सो कैसी नींद होती है बताइए? किसी आदमी 1:30 बजे 2 बजे उसको बुलाइए, एक बार में बोल देगा वो आदमी मैया मैया, एक बार में बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? वो गहरी नींद में रहता है 1:30-2 बजे। तो 1:30-2 बजे लगभग पहुंचे वसुदेव जी, तो वहां क्या देखते हैं? नंद ब्रजम सौरी रूपे गोपाल प्रसुतानुप्लभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयने निधायत
तत्सुतामुपादाय पुनर्ध्यान गा। वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखे, सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े। अचेत माने चेतना नहीं है। यहां अचेत शब्द क्यों आया? क्योंकि वहां माया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? क्या काम कर रही है? माया। वसुदेव जी गए हैं, वहां देखते हैं क्या देवकी क्या का जो पुत्र है लाला, जो कन्हैया है, वो यशोदा के बगल में सुला दिए और उनकी नवजात कन्या को उनको लेके आ रहे हैं। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के सैया पर सुला दिया। यशोदा के सैया पर से उठा के वहां कन्हैया को रख दिए और वहां से किसको लेके आ गए? उस कन्या को लेके आ गए। अपने से कहते हैं पैरों में बेरियां डालिए, पहले की तरह बंदी गृह में बंद हो गए। प्रेम से बंदी गृह में बंद हो गए। पहरेदार जग गया, अपने आप फाटक लग गया, दीवार लग गया, गेट लग गया। अब ये सवाल आपके मन में आना चाहिए या इस पर विचार करिए। जब कन्हैया को लेके गए तो गेट खुल गया, ताला खुल गया, पहरेदार सो गए। उधर से योग माया को लेके आए तो पहरेदार जग गया, गेट फिर लग गया, ताला फिर लग गया। इसका अर्थ ये है कि जो अपने माथे पर माया को लेगा, ऐसे उनके लिए सब गेट लग जाएगा, ताला लग जाएगा, परेशानी शुरू हो जाएगी। जो अपने माथे पर कन्हैया को ले रहा, सारे दुख के ताले खुल जाएंगे। हम लोग के साथ में समस्या क्या है जी? हम लोग माया को पकड़ना चाहते हैं। माया पकड़ में आएगी नहीं, माया पति को पकड़िएगा। अच्छा, बहुत लोगों के मन में होता है कि रुपया से सुख मिलेगा। बहुत लोगों के मन में है ना जी, रुपया से सुख मिलेगा। अच्छा, जिनके पास रुपया है उनसे जाके जरा पूछिए तो सुखी हैं? नौकरी से सुख मिलेगी तो नौकरी वाले से जाके पूछिए सुख है क्या? बेटा से सुख मिलेगा तो बेटा वाला से जाके पूछिए सुखी है क्या? आप जरा देख लीजिए, आपके मन में जो भाव आ रहा है न, देखिए, सुख होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। ये आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। हम लोगों पंचवर्षीय योजना होता है ना जी, कि इस पंचवर्षीय में जो काम नहीं हुआ तो अगली पंचवर्षीय में कर लेंगे। ऐसे नेताजी लोग प्लानिंग करते। हम लोग भी पंचवर्षीय योजना में सुख को डाल दिए। यदि बेटा की विवाह नहीं हुई है इसीलिए दुखी हूँ, बेटा सेटल नहीं हुआ है इसीलिए दुखी हूँ, पोता नहीं देखा इसीलिए दुखी हूँ, पोता हो गया तो बाजार में 5 कट्ठा जमीन नहीं लिया इसीलिए दुखी हूँ। मतलब आपका देखिए बदलते जाता है जी। ये पंचवर्षीय योजना मरने तक खत्म नहीं होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। हम लोग इच्छा पकड़ के रखते हैं। और सुखी कौन है? सीताराम सीताराम
भगवान 5 मंजिल दिए हो तो भी खुश हूँ, 1 मंजिल दिए हो तो भी खुश हूँ, मेहनत करके जितना हुआ सो हुआ खुश हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि अपना सुख को पंचवर्षीय योजना में डालिएगा कि आज से खुश रहना है। किसी की इच्छा पूरी हुई है, किसी का नाम बता दीजिए। दूध रोटी दूध भात खा के दुखी, नमक रोटी खा के दुखी, पेड़ा बर्फी खा के दुखी। इसका मतलब ये क्या है? स्टाइल हो गया है दुखी रहने का। ये क्या है? अच्छा, राजा बाबू को मकान है और जिसको मकान नहीं है वो दुखी, और राजा बाबू दुखी हो जाए तो समस्या है भाई। मकान है तो फिर दुखी, दाल भात सब्जी मिल रहा है तो आप दुखी क्यों हो? विचार करिए। इसीलिए आज से मन बना लीजिए, घर द्वार बनते रहेगा, बेटा बेटी का विवाह होते रहेगा, लेकिन मैं दुखी नहीं रहूंगा। खुश रहना आज से शुरू करिए।